नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आगामी परीक्षा बीपीएससी 17वीं पीटी के लिए करंट अफेयर्स कोर्स का एक सीरीज लाया गया है, जिसके अंदर आज हम लोग साइंस एंड टेक का पढ़ेंगे। मार्केट में आपको बहुत सारे मैगजीन वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन जितने भी मार्केट में अवेलेबल मैगजीन है उसके तहत जैसे कि एडिटोरियल, स्पीडी, दृष्टि आई और भी बहुत सारे जो मैगजीन है, द हिंदू के सोर्स हो गए, उसको एक क्रक्स के रूप में निकाला गया है, जिसमें से मुश्किल से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे साइंस एंड टेक का लाया गया है जो हर परीक्षा में आते रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके आगामी 17वीं पीटी में ये क्वेश्चन आ सकता है। जिसके तहत आज हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आने वाले दिनों में हम लोग और 2 वीडियो बनाकर 50 से 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में हैदराबाद में स्थित रोबोटिक फर्म्स के द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक एंटी ड्रोन सिस्टम का बनाया गया है, जिसका नाम इंद्रजाल है। जितने भी दुश्मन मुल्क है जो भी ड्रोन मारेंगे उसका एक एंटी ड्रोन बनाया गया है, जिसके तहत इसको सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है भारत। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पहला इंडिजिनियस सबमरीन हाइकून लॉन्च किया गया है ताइवान के द्वारा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई लगा सकते हैं, आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाल ही में डीआरडीओ ने 600 सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस वैभव का विकास किया था। जिसे अभी देखेंगे आप लोग, न्यूज में था कि भारतीय सेना ने इसे अपने यूनिट में शामिल कर लिया है। 600 सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, आगे हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, जापान ने इंडिजिनियस रॉकेट H2A के जरिए चंद्र मिशन मून स्नाइपर, जिसे कि स्लिम भी बोला जाता है, उसे लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। इंडिजिनियस रॉकेट H2A। पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हीरो कुम कुन ओक, ये अपना किम जोंग है, नॉर्थ कोरिया का। इसने पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का निर्माण किया है। नॉर्थ कोरिया का किम जोंग, इसको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, किम जोंग। काफी न्यूज में रहते हैं ये किम जोंग अपने कृतियों के कारण। हीरो कुम, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, हीरो कुम कुन ओक फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ये आपका जैसे कि जापान में आपका जितने भी थ्रेट है, जो पड़ोसी के जितने भी थ्रेट, जैसे आपका जापान हो गया, उसके बाद आपका ताइवान हो गया, इस टाइप से आपका हेल्प करेगा इसमें। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक काफी इंटरेस्टिंग सा न्यूज आया है, कोकिंग और क्रैक, जितने भी कोकिंग से नशे से जितने भी युवा पीड़ित रहते हैं, उसके लिए ब्राजील के एक साइंटिस्ट ने कोकिंग और क्रैक के उपचार के लिए वैक्सीन का निर्माण किया है, टीके का निर्माण किया है, जिसका नाम आपका कैलिक्स कोका रखा गया है। यह भी आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने की प्रबल संभावना है। कैलिक्स कोका, आजकल के युवा तो जानते ही है कोकिंग से ज्यादा ग्रसित रहते हैं, उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है ये वैक्सीन कैलिक्स कोका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलिट्री सैटेलाइट नूर 3, ये आपका सैटेलाइट भी अभी ईरान आपका काफी न्यूज में था। ईरान और इजराइल अभी वार के बहुत सारे चांसेस बढ़ गए थे, तो ईरान ने हाल ही में मिलिट्री सैटेलाइट एक लॉन्च किया है, नूर 3। ये मिलिट्री सैटेलाइट आपका जितने भी मिलिट्री जो बेस रहते हैं, मिलिट्री बेस से जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट होते हैं उसको ये देखेगा, आपका सर्विलांस के रूप में इसको ये देखेगा, नूर 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइकी मिशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आएगा। साइकी मिशन क्या है? हाल ही में नासा ने कैसे अर्थ बना है इसके लिए एक मिशन लॉन्च किया है। इसमें अर्थ का कंपोजिशन,
अर्थ का कंपोजिशन, अर्थ का कोर में जो भी इंफॉर्मेशन है, अर्थ का कोर में जो भी इंफॉर्मेशन उसको गैदर करेगा ये नासा। उसके बाद इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा कैसे अर्थ बना है, क्योंकि अभी तक आप देखा जाए इतने साल हो गए अर्थ बने हुए, लेकिन फिर भी अभी तक एक पुख्ता जानकारी नहीं मिला है कि अर्थ कैसे बने हैं। इसके लिए नासा ने एक प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया है, साइके मिशन, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जी, नासा ने पहला आपका देखा जाए तो 1959 से अर्थ का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था। काफी अच्छा है ये साइके मिशन। अगला हम लोग देखेंगे इन्फ्यूज मिशन, नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। आप अगर इन्फ्यूज मिशन में देखें तो इन्फ्यूज मिशन आपका, इन्फ्यूज मिशन आपका देखा जाए जितना पृथ्वी से लगभग 2600 लाइट ईयर डिस्टेंस पर, 2600 लाइट ईयर डिस्टेंस पर जो भी सुपरनोवा का रेमिनेंट है, सुपरनोवा, सुपरनोवा सुपरनोवा का जो रेमिनेंट है उसका अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा इन्फ्यूज मिशन के द्वारा। इन्फ्यूज मिशन के द्वारा जो सुपरनोवा रेमिनेंट है आपका, इस साइग्रस लूप में जाकर स्टडी करेगा इसको, साइग्रस लूप में। आगे हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कुश। आप लोग इजराइल का आयरन डोम टेक्निक तो जानते ही होंगे। इजराइल का उसी से ये प्रेरित है, इजराइल आयरन डोम, उसी से ये प्रेरित है प्रोजेक्ट कुश। प्रोजेक्ट कुश, इसके तहत आपको 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर लंबी दूरी, 350 किलोमीटर के लंबी दूरी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करेगा। लंबी दूरी के वायु रक्षा प्रणाली विकसित। इसराइल को आप देखते होंगे आयरन डोम टेक्निक से जितने भी मिसाइल्स वगैरह आते हैं लगभग 99% या 99.9% आप बोल सकते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। जितने भी विदेशी मुल्क से जितने भी ड्रोन वगैरह आते हैं उसको 99.9% तक न्यूट्रलाइज लगभग कर ही दिया जाता है इजराइल के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा, चाइना तो आजकल काफी देख ही रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, जितने भी टेक्निकल के दुनिया में है चाइना का नाम आगे बढ़ता ही जा रहा है। पहला सूरज वगैरह आपका बनाया, उसके बाद अभी और पहला वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट बनाया जो आगे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी का निर्माण किया है जिसका नाम है EH216S। इस नाम को याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा तो या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, या तो इसको नाम देकर चाइना पूछ लेगा या चाइना का नाम देकर 4 ऑप्शन में इसको दे देगा, EH216S। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में एक स्वीडन की साब कंपनी है, साबा कंपनी है, जिसने जो रॉकेट जो आपका कंधा से चलती है उसके तहत आपका हरियाणा में एक यूनिट लगाया है। हरियाणा में एक यूनिट लगाया है जो कि झज्जर में आपका, हरियाणा तक याद रख सकते हैं आप, या तो एग्जाम में आएगा तो हरियाणा ही आएगा। न्यूज ये है कि सावा कंपनी जो स्वीडन की है, इंडिया के फर्स्ट जो आपका डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, उसके तहत आपको ये
100% एफडीआई के लिए मंजूरी दे दिया गया है भारत सरकार से। पहला रक्षा से जो भी इन्वेटेड जो कंपनी है, ऐसा पहली बार हुआ है कि 100% एफडीआई किसी कंपनी को दिया गया है। इससे पहले ज्यादा 74%, 74 या 51% दिया जाता था सावा कंपनी। याद रखेंगे कहाँ की कंपनी है, तो स्वीडन की कंपनी है। 100% एफडीआई की मंजूरी मिल गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अभी हाल ही में अभी चाइना, हम लोग अभी हाल ही में देखे, अभी चाइना फ्लाइंग टैक्सी बनाया है। अब की वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट बना दिया है चाइना, जिसकी स्पीड लगभग, आप लगभग नहीं मतलब है ही इतना, 1200 जीबी पर सेकेंड। अभी हम लोग जो आपका 5G 4G चलाते हैं, मुश्किल से वो 1 जीबी पर सेकेंड, 2 जीबी पर सेकेंड आपका मिलता है। लेकिन चाइना देखिए कहाँ बढ़ चुका है, 1200 जीबी पर सेकेंड। मतलब क्लिक किए तो दुनिया इधर से उधर, इंटरनेट की दुनिया में। हम लोग मुश्किल से कितना चलाते हैं, डाउनलोडिंग आप करेंगे तो 30 MB पर सेकेंड, 50 MB पर सेकेंड, बहुत ज्यादा हुआ तो। लेकिन ये अगर डाउनलोडिंग स्पीड देखें तो 1200 जीबी पर सेकेंड। आप इमेजिन कर सकते हैं कहाँ तक जा सकता है, कहाँ टेक्नोलॉजी की दुनिया कहाँ तक आपका बढ़ रहा है, 1200 जीबी पर सेकेंड। एक और अच्छा बात है हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में, व्हाइट हाइड्रोजन। फ्रांस के जो साइंटिस्ट है वो व्हाइट हाइड्रोजन का खोज किए हैं। व्हाइट हाइड्रोजन को आप, व्हाइट हाइड्रोजन को नेचुरल हाइड्रोजन, नेचुरल हाइड्रोजन या गोल्ड भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका लो कार्बन इंटेंसिटी, लो कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है। आजकल ग्रीन हाउस गैस, ओजोन वगैरह का देख ही रहे हैं आप। और ये हाइड्रोजन एक नया टेक्नोलॉजी है ग्रीन एनर्जी में। आपका देखेंगे तो इंडिया में एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन का भी लॉन्च किया गया था हाल ही में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा। तो ये फ्रांस के साइंटिस्ट ने हाल ही में खोजा था। और एक न्यूज है इससे रिलेटेड, मैं बताता हूँ। और एक न्यूज है आपका, हाल ही में जो एक यूएई के सुल्तान अल नियादी, यूएई के सुल्तान अल नियादी ने कारनामा कर दिया है। सुल्तान अल नियादी ने, इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन केंद्र में, सेंटर में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 मंथ स्टे करने का रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड बनाया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यूएई के सुल्तान अल नियादी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लगभग 6 मंथ, यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री भी हैं, पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं, पहले अंतरिक्ष। जब आप वीडियो ये देखेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि अभी ही ये 15 क्वेश्चन जो है आप इसको याद कर लें, ताकि फिर दोबारा आप ना देखें। लगभग इससे बहुत उम्मीद है कि इससे 1-2 प्रश्न शायद बीपीएससी के 17वीं पीटी में आपको देखने को मिल सकता है। एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं फटाफट। हाल ही में हैदराबाद में स्थित रोबोटिक फार्म्स द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, इंद्रजाल। इसको हम लोग देख चुके हैं। जितने भी एक्सटर्नल थ्रेट है, ड्रोन वगैरह आते हैं, उसको मार कर ये गिरा देगा, एक जाल बिछा देगा, इंद्रजाल नाम ही से लग रहा है ये इंद्रजाल। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पहला इंडिजीनियस सबमरीन बनाया गया है, हाइकून। हाइकून आपका लॉन्च किया गया ताइवान द्वारा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना से हमेशा इसका कंपटीशन होते रहता है ये सब मामले में कभी कभी। तो हाइकून आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं,
डीआरडीओ ने ये 600 आपका सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस वैभव बनाया था। जैसे न्यूज ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने इसे अपने यूनिट में या फिर अपने में शामिल कर लिया है इसको। 600 एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तीसरा न्यूज हो गया। चौथा आपका, जापान ने हाल ही में इंडिजीनियस रॉकेट, ये रॉकेट का नाम है H21A, इसके द्वारा चंद्र मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। मून स्नाइपर को स्लिम भी बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपसे आया तो या तो जापान का नाम पूछ सकता है रॉकेट का नाम देके, या फिर मून स्नाइपर का नाम देके आपसे रॉकेट का नाम पूछ सकता है। कुछ भी इससे क्वेश्चन आपको बना सकता है। हाँ, जापान का अगर आप देखेंगे कि इसका स्पेस स्टेशन का नाम, स्पेस एजेंसी का नाम आपका, स्पेस एजेंसी का नाम आप इसका जाक्सा, जाक्सा है। जैसे इसमें अगर आप देखें तो एग्जाम में अगर आने की संभावनाएं आप देखें, या तो वैभव आ जाएगा क्वेश्चन में, अरे शायद कोई एग्जाम में आया भी है, वैभव दे देगा एग्जाम में, बोलेगा कि ये क्या है, चार ऑप्शन लगा देंगे, एंटी ड्रोन, एंटी टैंक, कुछ भी दे सकते हैं, चार ऑप्शन आपको सही टिक करना है, एंटी टैंक मिसाइल माइन। सॉरी, पांचवा क्वेश्चन आप देख लीजिए, किम जोंग, नॉर्थ कोरिया के, इन्होंने हीरो कुन बनाया है, जो कि आपका पहला न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है नॉर्थ कोरिया का। इसी तरह से ये एग्जाम में अगर देखा जाए तो इसका नाम दे सकता है हीरो कुन, कौन सा देश का है या फिर क्या है। इसी तरफ से चार ऑप्शन दे देगा, चार ऑप्शन में पता चला आप गरबा खेलने लग गए। जो भी ऑप्शन अगर सही में पढ़ा है तो ठीक है। तो ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोकिन से रिलेटेड है। अब कोकिन के लिए एक वैक्सीन बनाया, जो कि एक अच्छा बात है। आजकल के युवा काफी नशे से ग्रसित भी है। कोकिन, जिसका नाम है वैक्सीन का कैलिक्स कोका, याद रखिएगा नाम कैलिक्स कोका। इसको अभी ही याद कर लीजिए, प्रयास कीजिए कि इसको अभी ही याद करिए, बाद में फिर छोड़िएगा तो बाद ही में रह जाएगा फिर, इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी ही याद कर ले इसको, कैलिक्स कोका। सातवां नंबर क्वेश्चन, एक मिलिट्री सैटेलाइट नूर 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ईरान काफी न्यूज में रहता है हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस में। मिडिल ईस्ट में अगर ईरान न्यूज में ना हो तो फिर बात ही कुछ और है। ईरान तो हमेशा न्यूज में रहता है। एक मिलिट्री सैटेलाइट बनाया है, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए है, जो कि एक्सटर्नल थ्रेट हो गया, सर्विलांस वगैरह रखेगा इस सैटेलाइट से, नूर 3। आगे हम लोग बढ़ते हैं, साइकी मिशन हम लोग देख लिया। नासा का कोई भी अगर मिशन रहता है तो वो हमेशा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता ही है। जैसे कि साइकी मिशन, इसका हाउ टू अर्थ फॉर्म, अर्थ कैसे बना है, लगभग इसका 1959 से आप देखा जाए तो इसका स्टडी कर रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका अर्थ का कोर हो गया, अर्थ के जितने भी कंपोजिशन है, कोर है, उसको आप स्टडी करेगा, एक रिपोर्ट देगा। आने वाले समय में और इसमें डेवलपमेंट जो होगी वो लोग हम लोग उसको आगे देखेंगे। साइकी मिशन, इन्फ्यूज मिशन, ये भी आपका नासा का है। इन्फ्यूज मिशन जितने भी सुपरनोवा रेमिनेंट है उसका स्टडी करेगा। स्टडी कहाँ हो गया तो 2400 लाइट ईयर, 2400 लाइट ईयर आपका डिस्टेंस में होगा, 2400 लाइट ईयर डिस्टेंस, और ये आपका साइग्रस सिग्रस लूप में होगा, सिग्रस लूप में होगा। आगे हम लोग बता चुके हैं इसको, सिग्रस लूप में इसका स्टडी किया जाएगा। पहला फ्लाइंग टैक्सी हम लोग देख लिया, इसमें कुछ जानने के लिए कुछ है नहीं, फ्लाइंग टैक्सी है, ES-216S चाइना ने बनाया है। एग्जाम में या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, दोनों में इसको एक दे देगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वीडन का साब कंपनी, सावा कंपनी पहला ऐसा कंपनी रक्षा क्षेत्र में बना है जो आपको 100% FDI प्रदान करेगा। और ये हरियाणा में एक यूनिट लगाया है, जो कि कंधा से आपको रॉकेट जो चलता है उसके लिए यूनिट लगा के, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। काफी इंपॉर्टेंट है ये सावा मिशन, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहला कंपनी बना है जो आपको 100% FDI प्रदान किया है भारत सरकार ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, वर्ल्ड फास्टेस्ट इंटरनेट चाइना ने बनाया है, इसको हम लोग देख चुके हैं, 1200 GB पर सेकेंड। उसके बाद एक व्हाइट हाइड्रोजन, जिसको कि नेचुरल हाइड्रोजन या गोल्ड हाइड्रोजन भी बोला जाता है, इसको खोजा किसने। एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि हाल ही में किस देश के साइंटिस्ट ने व्हाइट हाइड्रोजन की खोज की है, तो आंसर दे देगा फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, USA हो गया, इस टाइप से ऑप्शन देगा, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक हम लोग और एक देखे थे, हम लोग सुल्तान अल नियादी का देखे थे कि
पहला यूएई का पहला अंतरिक्ष यात्री बना है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 मंथ स्टे करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये हमारे आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स थे साइंस एंड टेक के। इसको आप एक बार वीडियो को देखिए। देखना क्या है, आप तो एक बार देख के इसको उसी समय ही याद कर लीजिए। पीडीएफ, हाँ, ग्रुप में डाला जाएगा पीडीएफ इसका। अभी हम लोग इसको और 3 क्लास लेंगे जिसमें मुश्किल से 60 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो सभी जितने भी मार्केट और मैगजीन है वो उसका एक क्रक्स निकाला गया, जो यूपी पीसीएस भी अगर कोई दे रहे होंगे उस एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफी उम्मीद है कि इससे 5 से 6 क्वेश्चन, संभावनाएं मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ये नहीं कि आ ही जाएगा, लेकिन काफी संभावना है। जैसे कि आप अगर एडुटेरिया में जाएंगे, स्पीडी में जाएंगे, तो काफी साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स इतना है कि आप रटते रटते याद ही नहीं होगा। इसलिए मैंने क्रक्स निकाला है, आप उसको भी अगर आप इच्छा है तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 60 करंट अफेयर्स आपका टॉप करंट अफेयर्स है, इसको आप जरूर से एक बार पढ़कर एग्जाम हॉल में जाइएगा। उसके बाद देखिएगा इससे जरूर क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपका दिख सकता है, जो भी साइंस एंड टेक्स के करंट अफेयर्स के पोर्शन में बीपीएससी के एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्स।